अब हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। लिखा है कि इसे तो मैंने सुबह ही बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा लिखा था कि फ्रॉम द इक्वेशन क्यू फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। अच्छा, एक फिगर बनाया, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ये P अगर हो जाए तो ये 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा ही, वो तो तय है। फ्रॉम द पॉइंट Q, ये Q से, और ये आपका क्या हो गया, O हो गया। ये अगर मान लूँ मैं T, और यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो आपका कितना है, ये आपको निकालना है, ये रेडियस, और ये जो लेंथ है वो 25 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल ओ टी क्यू टी ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर हम लिखेंगे ओ टी का स्क्वायर, आगे चलिए अच्छा लाइन से करते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस टी ओ का स्क्वायर। ठीक, ओ क्यू कितना दिया, 25 का स्क्वायर, ओ टी, अब ओ टी हमें निकालना है। अच्छा ये सॉरी क्यू टी है, अब यहाँ पे टी ओ क्या करना है, हमें निकालना है। और ये क्यू टी दिया कितना है, 24 का स्क्वायर। 25 576 में से सॉरी 625 में यहाँ पर जाएगा, यहाँ 576 प्लस टी ओ का स्क्वायर। 625 माइनस 576 इज इक्वल टू टी ओ का स्क्वायर। जो टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। टी ओ इज इक्वल टू √49, तो टी ओ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पी टी ओ पूछ रहा है। मैं आपको मैंने आपको थ्योरम प्रूफ कराया, तो मैं आपको उसमें कुछ चीज़ें बताना भूल गया जब मैंने सेकेंड थ्योरम बताया। तो सेकेंड थ्योरम से कुछ चीज़ें मैं देखिए आपको आज बता दे रहा हूँ फिर से। तो जैसे वहाँ पे मेरा यहाँ पे P था, यहाँ पे T था, मतलब जैसे अब यहाँ सॉरी यहाँ पे T कर लेते हैं, P कर लेते हैं, ये A था यहाँ पे मेरा B था, ये A यहाँ पे था, ये O था। तो जब इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितने थे, 180 थे। ठीक, क्योंकि ये भी 90 था और ये भी कितना था, 90 था। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। अगर मैं ये P है, PAOB ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में जब दो एंगल्स मिलके 180 हो गए, क्योंकि पूरे मिलके तो 360 होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, जब ये दोनों मिलके 180 हो गए तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों एंगल मिला के कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो आप एक बात बताइए, ये अपोजिट एंगल्स मिला के जब 180 होते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम मिला के 180 होता है, तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। ये दोनों क्या होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं इस तरीके से। तो अब एक बात और है इसमें, चलिए मैं आपको एक बात और है जो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आपसे। देखिए जब मैंने वो थ्योरम प्रूफ किया था वहाँ पे, PABO ऐसे, जब मैंने वहाँ पे थ्योरम प्रूफ किया था तो मैं ये ट्रायंगल लिया था और ये ट्रायंगल लिया था। फिर मैंने क्या प्रूफ कर दिया था कि PA और PB आपस में इक्वल है। देखिए उस CP CT से जब PA और PB इक्वल हुआ, तो वहाँ पे मैं ये भी प्रूफ कर सकता था कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 भी आपस में क्या है, इक्वल है। सिमिलरली मैं ये कर सकता था एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये चीज़ें कभी कभी प्रूफ करने के लिए आती हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर ये थ्योरम सेकंड प्रूफ किया था, सेम टू सेम वैसे ही प्रूफ कर दीजिएगा। और CP CT में
जैसे आपने पी ए इज इक्वल टू पी बी लिखा था वहाँ पे, सेम टू सेम उसकी जगह पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी लिख सकते हैं। क्योंकि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे यहाँ का एंगल दे देगा, बोल देगा 100 डिग्री, तो बोलेगा भैया यहाँ का एंगल कितना है, तो ये 100 तो ये कितना हो जाएगा, पूरा के पूरा 80 हो जाएगा। कभी कभी ये पूरा ना पूछ के पूछ देगा व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए पी ओ, एंगल ए पी ओ। ए पी ओ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये 80 निकालेंगे, फिर 80 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। कभी कभी पूछता है तो हम लोगों को दिक्कत